बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे YouTube के थ्रू पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखें, इस वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के साइड में एरो है और एरो को यदि आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में आपको बुकलेट के लिंक दिए हुए हैं, वो बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, compute the potential gradient at a distance of 1 into 10 to the power minus 12 meter from the center of gold nucleus. The atomic number of gold is 79. तो गोल्ड न्यूक्लियस जो है उसका एटॉमिक नंबर हमको गिवन है n is equal to 79 और इससे r डिस्टेंस पर हमको यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है। ये डिस्टेंस हमको बच्चों गिवन है 1 into 10 to the power minus 12 meter, 1 into 10 to the power 12 meter, 1 into 10 to the power 12 meter। यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो आप लोग को थ्योरी में क्लियर है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dx। इसका मतलब dV बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ E। हालांकि बच्चों यहाँ पर माइनस जो है वो केवल डायरेक्शन बता रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। हमको फिलहाल डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमको सीधे सीधे फाइंड करना है अभी इंटेंसिटी ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेटर ये है कि अपन इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड कर ले, जो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए इजी है, तो आप बोलेंगे E इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 into Q by R square, और E is equal to 9 into 10 power 9, Q means any, by principle of quantization Q is equal to any upon R square। एक्चुअली में न्यूक्लियस पर डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, मतलब n, और इसके और प्रोटॉन का चार्ज कितना E प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19। तो यहाँ पर जाएगा 9 into 10 to the power 9, n मतलब 79, E 1.6 into 10 to the power minus 19 स्क्वायर, सॉरी अपॉन R स्क्वायर 10 to the power minus 12 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में मेरा टारगेट है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं बच्चों, कैलकुलेशन पार्ट आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑल्टरनेट क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों, ऑल्टरनेट आप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप अपने डाउट पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में डाउट डाल लेंगे तो मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 3, 2 point charges 3 microcoulomb and minus 6 microcoulomb are 0.6 meter apart, at which the electric potential is 0. बच्चों यहाँ पर एक है 3 माइक्रोकूलम और एक यहाँ पर दिया हुआ -6 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से इनके बीच का सेपरेशन है 0.6 मीटर। हमसे पूछा है एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। अरे नो डाउट, एक चार्ज पॉजिटिव दिख रहा है, एक नेगेटिव दिख रहा है। ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर। ग्रेजुअली यहां से ए से बी के डायरेक्शन में जाओगे, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। कोई ना कोई तो एक पॉइंट आएगा जहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। सपोज ये पॉइंट सी है और फर्स्ट चार्ज से सपोज x डिस्टेंस पर, तो सेकंड से 0.6 माइनस x। मान लीजिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल Vc इज इक्वल टू, एक्चुअल में क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल, दोनों के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो Vc इज इक्वल टू एक्चुअली में होना चाहिए V1 प्लस V2। V1 मतलब पोटेंशियल एट C ड्यू टू फर्स्ट चार्ज 3 माइक्रोकूलम, and V2 means electric potential at C due to second charge B। अब हमको पता है हम Vc कितना बोल रहे हैं, 0। यहाँ पर पोटेंशियल 0 बोल रहे हैं तो 0 हो गया। V1 कितना जाएगा, 9 into 10 to the power 9 into Q by R। Q कितना है, 3 माइक्रोकूलम। R कितना होगा, X प्लस V2 कितना होगा, 9 into 10 to the power 9 into minus 6 microcoulomb, 6 micro divided by 0.6 minus x। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी आप करोगे तो चार्ट का साइन आपको रखना पड़ेगा। अब सॉल्व कर लो इसको, ट्रांसफर कर दो इसको, तो -9 into 10 power 9 3 माइक्रो अपॉन x इज इक्वल टू, जहां भी माइनस है ये 9 into 10 power 9 6 माइक्रो अपॉन 0.6 माइनस x। ये कैंसिल हो गया, माइक्रो कैंसिल हो गया, 3 से 8 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.6 माइनस x इज इक्वल टू 2x। ये आएगा 0.6 इज इक्वल टू 3x, मतलब x इज इक्वल टू 0.2। फर्स्ट चार्ज से 0.2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेटली क्या होगा, 0। और उसके बाद इस साइड और जाओगे तो पोटेंशियल नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A cube of side B has a charge Q at each of its vertices. Compute the electric potential and field due to this arrangement of charges at the center of the cube। भाई क्यूब बोला है, क्यूब, ये क्यूब, और क्यूब में क्या बोला हुआ है हमको, a cube of side B has a charge Q at each of its vertices। यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ भी Q, सारे वर्टाइसेस पर, सारे कॉर्नर्स पर चार्ज Q है। साइड हमको गिवन है B, और हमको जो इनका सेंटर पॉइंट है उस पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। तो सेंटर आप किसको बोलोगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा डायगोनल्स का। डायगोनल मतलब जैसे मान लीजिए ये कॉर्नर से अपन इस कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाएगा,
और ऐसे ही इसके अपोजिट यदि बात करोगे तो ये हो जाएगा। तो सेंटर का हर कॉर्नर से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो आप क्या करो कि कॉर्नर से सेंटर तक का एक डिस्टेंस कोई भी फाइंड कर लो। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये बी है, ये यहां से ज्वाइन करो इसको। थोड़ा सा बच्चों इमेजिन करना पड़ेगा। ये 90 डिग्री बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आ जाएगा, आपका डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी ये फाइंड करने के लिए हमको ये तो पता है बी, ये नहीं पता। तो पहले इसको निकालो। तो ये बी है, ये भी बी है, तो फिर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी रूट टू। तो ये जाएगा बी रूट टू। अब आपके लिए एकदम इजी हो गया। यदि मैं इसको नेम दे दूं ए और सपोज इसको नेम दे दूं फॉर एग्जांपल बी, इसको बी दे देता हूं, चलिए इसको सी दे देता हूं। तो आपने क्या किया था, ये बी पता था, ये बी पता था, इसलिए आपने बीसी लाइन फाइंड कर ली है। पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम ये साइड होगी, ये डायगोनल होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज होगा बी रूट टू। अब ये साइड आपको पता है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें आपको ये साइड पता है बी बी सी बी रूट टू। तो आप डायगोनल एसी की लेंथ फाइंड कर लोगे। तो एसी इज इक्वल टू जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ये भी जाएगा आपका बी रूट टू स्क्वायर। तो AC इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ये 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3b स्क्वायर, मींस AC इज इक्वल टू b रूट 3। तो बच्चों ये AC लेंथ आ गई। अब सपोज इसको O बोल दे, तो AO इज इक्वल टू जाएगा AC बाय 2, मतलब b रूट 3 बाय 2। ये जो AC लेंथ मैंने फाइंड की है, इस लाइन को सपोज मैं x बोल दूं, तो ये भी x है, ये भी x है, ये सब x हो जाएगा। हर कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस x हो जाएगा। और इस x की वैल्यू अपन ने निकाली है b रूट 3 बाय 2, b रूट 3 बाय 2। अब आपके लिए इजी हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, तो डेफिनेटली हर कॉर्नर, हर चार्ज की वजह से आप सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करो, इक्वल होगा और सबका समेशन कर दो। स्केलर होने के कारण अलजेब्रिक सम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो अब मान लो मेरे टोटल कितने चार्ज हैं? 8 कॉर्नर्स 8 चार्ज, सबके कारण पोटेंशियल इक्वल होगा। तो हम लोग बोलेंगे इसलिए नेट पोटेंशियल एट सेंटर 8 टाइम्स ऑफ V। व्हाट इज V? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at O due to any charge Q, जो कि हो जाएगा 9 into 10⁹ into Q upon X, तो उसका 8 टाइम्स। तो V नॉट इज इक्वल टू 8 इंटू, हालांकि यहाँ पर शायद एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आंसर है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय X, Q बाय X। तो ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 Q बाय जाएगा B रूट 3 बाय 2।
यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, तो V नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 16 क्यूब बाय b√3। अब आप चाहें तो इसको 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो V नॉट इज इक्वल टू 1/√3 को पहले लिख सकते हैं, तो √3 पाई ε0 4 क्यूब बाय b, ये आंसर रहेगा। तो यहां पर बच्चों आंसर मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने टाइप करने में गलती की है, तो थोड़ा सा उसको देखिएगा आप लोग। जो आंसर होना चाहिए वहां पर पूरे में √3 लिखा हुआ है, वो गलत है, और यहाँ पर उनने, हाँ ठीक है, बाकी ठीक है। ये तो अपने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, क्या है डेफिनेशन इंटेंसिटी की? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is equal to the force experienced by unit positive charge। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा। फर्स्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये रिपल्सिव इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/4πε0 इंटू q बाय एक्स स्क्वायर। सेम इंटेंसिटी इसके अपोजिट कॉर्नर पर जो चार्ज है उसकी वजह से रहेगी, और वो भी रिपल्सिव नेचर की रहेगी, सेम इंटेंसिटी, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसा हर अपोजिट कॉर्नर के चार्जेस करेंगे, एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल करते जाएंगे, और इसीलिए सेंटर पर नेट इंटेंसिटी जो आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये रहेगी और इंटेंसिटी की वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The point charge A of 5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed in air. Calculate the work done while first a point charge B of 3 into 10 to the power minus 9 coulomb completes 1 rotations in a circle around the charge A. The radius of the circle is given 6 into 10 to the power minus 2 meter. Second, the charge B is brought towards charge A from 6 centimeter to 5 centimeter. जिसको भी आप मूव करवा रहे हैं ना, वो टेस्ट चार्ज कहलाता है। यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज A है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है Q is equal to 5 into 10 to the power minus 9 कूलम, ये एयर में। सेकेंड चार्ज B यहां से r डिस्टेंस पर है, और ये r की वैल्यू 6 into 10 to the power minus 2 मीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर गिवन है। और इस b को आप जो है यहाँ पर जो एक और चार्ज है, ये q1 मान लीजिए, सेकेंड चार्ज b q2 3 into 10 to the power minus 9 कूलम, और इसको कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन करवाया आपने, तो आपको वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्स्ट। तो बच्चों जब 1 रिवॉल्यूशन करवा रहे हो आपको ये तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि सेकंड चार्ज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो इस बी पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ड्यू टू चार्ज ए। कितना होगा, V1 होगा। V1 की वैल्यू कितनी होगी,
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R, पॉइंट चार्ज की वजह से जितना भी पोटेंशियल आता है उतना सेम पोटेंशियल यहां होगा, क्योंकि अभी भी चार्ज Q1 है और डिस्टेंस सेम है, इसलिए अभी भी पोटेंशियल V1 होगा R डिस्टेंस पर। यहां भी ऐसे होगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम होगा, V1 होगा। इसका मतलब है ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है वो पूरा सर्कुलर ना होकर एक्चुअली में स्फेरिकल है। पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कभी भी आप टेस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे तो वर्क की वैल्यू जीरो होगी, कोई वर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो वर्क डन भी कितना होगा, जीरो, और इसलिए फर्स्ट आंसर में वर्क कितना आएगा, जीरो। सेकेंड वाले केस में जरूर इस बी चार्ज को आप 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर मूव करवा रहे हो, मतलब पहले डिस्टेंस जो था वो R1 था 6 सेंटीमीटर, और बाद में डिस्टेंस R2 हो गया, क्लोज आ गया ना वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, बी पर और सी पर। बी पर भी पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ड्यू टू चार्ज ए, सी पर पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज ए। चार्ज ए की वजह से दोनों पर पोटेंशियल फाइंड कर लो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज Q2 होगा, तो बच्चों पोटेंशियल एट बी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1 कितना होगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 बाय R1, 6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और पोटेंशियल एट सी ये कितना होगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज Q1 अपॉन डिस्टेंस R2। पोटेंशियल डिफरेंस बी से सी पर मूव करवा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो VC माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेसिक आपका फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। यहां पर वर्क डन कहां से कहां के लिए मूव करवाना है, बी टू सी। टेस्ट चार्ज हो जाएगा Q2 जिसको आप मूव करवा रहे हो, और पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आ जाएगा VC माइनस VB, VC माइनस VB। बस बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कि आंसर आ जाएगा। यहां पर Q2 3 into 10 to the power minus 9, VC पोटेंशियल एट C ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जाएगा 9 into 10⁹ into Q1 by R2 minus VB 9 into 10 to the power 9 into Q1 by R1, del VBC is equal to 9 into 10 to the power 9 कॉमन निकल कर इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 into 3 27, 10 to the power minus 9 into 10 to the power 9 कैंसिल हो जाएगा, और डेफिनेटली यहाँ पर Q1 भी कॉमन निकल जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी थी, 5 into 10 to the power minus 9, तो 5 into 10 to the power minus 9, अंदर बचेगा 1 by R2, R2 मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 into 10 power minus 2 मीटर, R1 बचेगा 6 into 10 to the power minus 2 मीटर। del VBC is equal to, sorry, work done,
वर्क डन आ रहा है बच्चों, वर्क वर्क की वैल्यू निकल रही 27 इंटू 5 10 टू द पावर माइनस 9, ये 100 ऊपर हो जाएगा, यहाँ भी 100 ऊपर हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो इंटू 10 टू द पावर 2, एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 6, ये जाएगा 6 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 9 बाई 2 4.5, ये 1 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 जूल्स, ये आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट केस में आंसर होना चाहिए आपका 0 और सेकंड केस में आंसर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको डायग्राम दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। दो डिफरेंट डायग्राम्स दिए हुए हैं। कंप्यूट VA माइनस VB इन फिगर A एंड B। द चार्ज Q इज गिवन। बहुत इजी है। इसी फर्स्ट डायग्राम में आप देखें तो ये A है, ये B है, यहाँ चार्ज Q है, ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और हमको फाइंड करना VA माइनस VB। तो A की वजह से आप पोटेंशियल चार्ज Q की वजह से A पर पोटेंशियल, चार्ज Q की बच्चों वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर माइनस 6, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। तो VA कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q बाय R 2 माइनस VB 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 माइक्रो बाय 1 VA माइनस VB। सॉल्व करेंगे तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, माइक्रो भी कॉमन निकल गया, हाफ माइनस 1, तो इसका मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर 9, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, हाफ माइनस 1 हो जाएगा माइनस हाफ, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू ये बता रही है यदि आप 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा प्लस 3, 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 3। जब ये बड़ा है तब यहाँ पॉजिटिव, जब ये छोटा है तो ये नेगेटिव। इसका मतलब है कि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब VA इज लेस देन VB। इससे ये प्रूफ हो गया कि A जो है वो लो पोटेंशियल पर है और B जो है वो हाई पोटेंशियल पर। नेगेटिव आई है, इसलिए यदि यही वैल्यू पॉजिटिव होती तो VA इज ग्रेटर देन VB मानते। अभी इसी का सेकंड पार्ट जिसमें आपको डायग्राम थोड़ा सा ऐसा दिया है, ये A बोला है और ये B, ये 2 मीटर है, चार्ज Q है 1 मीटर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, तो पोटेंशियल तो सेम आएगा ना भाई। A पर पोटेंशियल निकालोगे, B पर निकालोगे, बाकी VA माइनस VB करोगे तो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी भी A जो है उसको क्या बोलोगे एट लो पोटेंशियल और B पर क्या बोलोगे आप हाई पोटेंशियल। तो बच्चों मैं वीडियो ये थोड़ा साइड में हट जाता हूँ ताकि यदि आप लोग कुछ नोट वोट करना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, अपने वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन है
obtain the energy in joules acquired by an electron beam when accelerated through a potential difference of 2000 volts. How much speed will an electron gain? भाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 2000 वोल्ट्स। तो हमको जितनी भी एनर्जी है वो फाइंड करना है और साथ में हाउ मच स्पीड विल एन इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन ने जो स्पीड गेन किया वो भी फाइंड करना है, दोनों चीजें फाइंड करनी है। बच्चों एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो Q इंटू डेल वी, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट के लिए Q हो जाएगा E और डेल वी आपको गिवन है 2000 वोल्ट्स। E होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2000 2 इंटू 10 टू पावर 3 कूलम वोल्ट्स मतलब जूल्स, तो ये जाएगा 1.6 इंटू 2 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल्स। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। यही एनर्जी तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। इसी कारण तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट होगा, मूव करेगा, वेलोसिटी मिलेगी। तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो हाफ mv स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वेलोसिटी निकल आएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है पर जनरली क्वेश्चंस में नहीं रहता है, आपको याद होना चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। v स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर v को हटा स्क्वायर हटा दोगे तो रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से v इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.2 6.4 बाय 9 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 16 प्लस 31। ये जो पॉइंट हटाया था उससे 1/10 डिनोमिनेटर में आ गया था, उसको ऊपर ले जाओगे तो न्यूमरेटर में तो -1 और हो जाएगा। तो कुल मिलाकर v इज इक्वल टू 64 बाय 3 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 47 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा वेलोसिटी की वैल्यू 8/3 into 10 to the power 7 meter per second. Question number 13. In the uranium U-238, 2 protons are at a distance of 6 into 10 to the power minus 15 meter. Calculate their mutual electrostatic potential energy. यदि टू चार्जेस Q1 Q2 आर डिस्टेंस पर हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। 1/4πε0 मतलब 9 into 10 power 9 Q1 Q2 बाय R। अब Q1 भी है चार्ज ऑन प्रोटॉन, Q2 भी है चार्ज ऑन प्रोटॉन E और डिस्टेंस R। बस कुछ नहीं बच्चों, वैल्यू रखोगे आंसर ये जाएगा 9 into 10 power 9 चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 10 to the power minus 19 स्क्वायर आ जाएगा E into E स्क्वायर और R हमको गिवन है 6 into 10 to the power minus 15 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा इतने जूल्स आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15. In neutral, hydrogen molecule has two protons and two electrons. If one of the electron is removed, we get a hydrogen molecular or ion. In the ground state of hydrogen, positive ion, the two protons are separated by roughly 1.5 angstrom, and electron is roughly 1 angstrom from each proton. Estimate the potential energy of the system. और उसका डायग्राम भी दिया होगा. बाकी तो सब वैल्यूज है ही. क्वेश्चन नंबर 15 ये डायग्राम में आपको एकदम क्लियर है. यहाँ प्रोटॉन प्लस ई और ये इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन है 1.5 एंगस्ट्रॉम और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन है 1 एंगस्ट्रॉम. इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर है. केवल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है. वेरी सिंपल. यदि मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3, तो आपने सीखा है U is equal to U12 plus U23 plus U13 और U का आपको फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R. इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन मतलब 9 × 10⁹ कॉमन सभी में है, तो वो कॉमन आ जाएगा 9 × 10⁹. अब Q1 Q2 by R, तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में Q1 है -E, Q2 है +E, तो -E × +E जाएगा -E². साइन रखना पड़ेगा और R हो जाएगा बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁴ या 1 एंगस्ट्रॉम प्लस U23 Q1 Q2 मतलब E² अपॉन डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10. मुझे तो समझाना है तो टाइम लगेगा, पर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं आप सीख सकते हो. एंगस्ट्रॉम कॉमन निकाल के आप सॉल्व कर दीजिएगा. प्लस U13 ये प्लस है माइनस है तो -E² अपॉन डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम. आपके सामने ये क्लियर सॉरी ऐड होगा ये. तो इसका मतलब U इज इक्वल टू डेफिनेटली 9 × 10⁹ E² कॉमन, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों -1, यहाँ प्लस 1/1.5 ये -1. तो इसका मतलब U इज इक्वल टू 9 × 10⁹ और ये -10 ऊपर जाएगा तो कुल मिलाकर 19 हो जाएगा. E² 1.6 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर मतलब -38. यहाँ पर ये -2 हो जाएगा. एलसीएम आएगा 1.5. 1 माइनस 2 × 1.5 मतलब 3. और इसको सॉल्व कर लीजिए. U इज इक्वल टू 9 × 1.5 स्क्वायर 2.56 डिवाइडेड बाय 1.5 और यहाँ पर 1 - 2 -2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻19 -38 + 19. यहाँ से और यदि आप चाहें ये पॉइंट्स हटा सकते हैं. 256 by 150 इंटू 2 यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं. 3 3 और ये हो जाएगा आपका 0.5. इसको सॉल्व करना बच्चों कैलकुलेशन पार्ट आप कर लीजिएगा. ये U इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 256 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय 50 इंटू -2, तो -2 के कारण ये -6 हो गया इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 मैं साइड में हट गया हूँ, आप वीडियो पॉज करके यदि कुछ नोट करना है चाहते हैं तो कर लें। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है टू चार्जेस Q1 is equal to +2 into 10⁻⁻8 coulomb and Q2 is equal to 0.4 into 10⁻⁸ coulomb are placed 60 centimeter apart as shown. Third charge Q3 +2 into 10⁻⁸ coulomb is moved along the arc of a circle of radius 80 centimeter from C to D. Compute the percentage change in the potential energy of Q3. भैया ये Q1 है, यहाँ पर ये B पर Q2 है, डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, और एक थर्ड चार्ज Q3 है जो यहां पर है, Q1 पर राइट एंगल बना रहा है और आप क्या कर रहे हो, इस Q3 को ऐसा मूव करवा रहे हो आर्क पर, यहां पर ये A पोजीशन, ये B और फिर ये C, और C जो है Q3 C से फिर कहां आ रहा है, D पर। तो हमको Q3 जो है उसके लिए फाइंड करना, कंप्यूट द परसेंटेज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3। बच्चों यहाँ पर जरा देखें कि Q3 की जो था इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किससे बन रही थी, Q1 से और Q2 से। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3, तो Q3 की इससे थी इनिशियल 1/4πε0 Q3 Q1 by 0.8 प्लस Q1 के साथ पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q3 Q2 अपॉन ये 1 हो जाएगा 0.8 0.6, तो ये पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी Q3 की, क्योंकि Q3 ने Q1 और Q2 के साथ में सिस्टम फॉर्म किया था। बाद में आपने जब यहां पर ले आए और D पर रख दिया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई फाइनल Q3 की, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3। तो UF इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q3 Q1 अपॉन, तो अभी भी Q3 का Q1 से डिस्टेंस जो है R कहते हैं 0.8 है, इसलिए 0.8 प्लस ये Q3 Q2 के साथ भी सिस्टम फॉर्म कर रहा है, तो ये जाएगा 1/4πε0 Q3 इंटू Q2 अपॉन, ये डिस्टेंस बच्चों 0.2 है, 0.2 है,
तो अब ऐसा होने से यदि हम बात करें, हमको फाइंड करना है एक्चुअली में क्वेश्चन में कंप्यूट द परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। तो पहले परसेंटेज चेंज के लिए चेंज फाइंड कर लेते हैं। चेंज, तो चेंज हो जाएगा यूएफ माइनस यूआई, फाइनल माइनस इनिशियल। अब जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यूआई थी, यदि इनिशियली मान लीजिए पहले 10 जूल थी और उसमें कितने का चेंज हुआ, 3 का, तो 100 में कितना होगा निकल आएगा। तो पहले इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यूआई, उसमें चेंज कितना हुआ डेल यू। यदि 100 होता तो कितना चेंज होता, डेल यू अपॉन यूआई इनटू 100। सिंस एंड देयरफॉर कर दिया मैंने। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यूआई थी, उसमें चेंज कितना हुआ डेल यू। यदि 100 होती तो कितना चेंज होता, डेल यू अपॉन यूआई इनटू 100। दिस इज परसेंटेज चेंज। percentage change in potential energy of Q3 is equal to del U upon UI into 100। अब del U का मतलब UF minus UI upon UI into 100। अब सेपरेट डिवाइड कर दोगे तो जाएगा UF upon UI minus 1 into 100। तो केवल वैल्यू रखना है, इसका मतलब आंसर आ जाएगा। यूएफ की वैल्यू देखो आप रखो, तो यूएफ में आप Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल सकते हो। Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन निकाल सकते हो। तो अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन 0.8 प्लस Q2 अपॉन 0.2 डिवाइडेड बाय इनिशियल। देखो तो इनिशियल में भी Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल सकते हो। तो क्या बचेगा, Q1 अपॉन 0.8 प्लस Q2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप वैल्यू रखकर सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3 इज इक्वल टू, वैल्यूज रख दीजिए। Q1 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन नंबर 13, Q1 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 8 divided by 0.8 प्लस Q2 की वैल्यू 0.4 into 10 to the power minus 8 divided by 0.2 फिर डिवाइडेड बाय Q1 2 into 10 to the power minus 8 divided by 0.8 plus Q2 0.4 into 10 to the power minus 8 upon 1 minus 1 into 100 into 100। यहाँ पर ये 10 to the power minus 8 कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर में से भी 10 to the power minus 8 कॉमन निकलेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। न्यूमरेटर में भी एलसीएम होगा आपका 0.8 को चाहते हैं आप तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 0.8 एलसीएम होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस ये 0.4 इंटू 4, क्योंकि 0.8 एलसीएम है 0.2 इंटू 4। यहाँ पर भी एलसीएम 0.8 हो जाएगा 2 प्लस 0.4 इंटू 0.8। तो इंटू 100, ये एलसीएम भी कैंसिल हो गया।
तो आपका ये आंसर जाएगा 4 इंटू 0.14, 1.6 इंटू 2, 3.16। नहीं सॉरी 3.6, और यहां पर हो जाएगा 3.2 प्लस 2, 5.2 इंटू 100, तो 36/52 इंटू 100। ये आपका आंसर होगा परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3।